अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी खराब चल रही है तो ज़रा मेरे बारे में सुनिए। मेरा नाम रेयान है। पेशे से मैं एक साइंटिस्ट हूँ, लेकिन हरकतों से बिल्कुल आधा पागल, ऐसा लोग कहते हैं। लोग अपनी लैब में कैंसर की दवाई खोजते हैं, रॉकेट बनाते हैं, और एक मैं हूँ जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर क्या बनाया, एक ऐसी कलाई घड़ी जो आपको पास्ट में ले जा सकती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये घड़ी सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट पीछे जा सकती है। मतलब अगर आपने गलती से चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया तो आप 20 मिनट पीछे जाकर अपनी चाय बचा सकते हैं। बस इसकी औकात इतनी है। मैंने इसका नाम रखा था द क्विक रिवाइंड। आज सुबह तक मुझे लग रहा था कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस हूँ। मैं अपनी इस चमचमाती घड़ी को पहनकर रेस्टोरेंट में बैठा था और मजे से मटर पनीर खा रहा था। मेरे सामने मेरी सबसे अच्छी दोस्त मायरा बैठी थी, जो लगातार अपनी किसी प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बड़बड़ाई जा रही थी। मैंने सोचा क्यों नहीं इस घड़ी का एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए। मैंने जानबूझकर पानी का गिलास उठाया और उसे अपनी ही पैंट पर गिरा लिया। पूरा पानी फैल गया। मायरा चिल्लाई, अरे रेयान, तुम सुधरोगे नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मायरा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और मैंने चुपके से घड़ी का बटन दबा दिया। पलक झपकाते ही दिमाग में एक जोरदार झटका लगा। दुनिया घूमी और सब कुछ सेट हो गया। मैं वापस रेस्टोरेंट की उसी कुर्सी पर था। पानी का गिलास टेबल पर सही सलामत रखा था और मायरा फिर से अपनी फाइल के बारे में बोल रही थी। मैं मन ही मन उछल पड़ा। भाई साहब, मेरी मशीन काम कर गई। मैं तो इतिहास रचने वाला हूँ। लेकिन मेरी ये खुशी सिर्फ 10 सेकंड ही टिक पाई। अचानक मायरा के फोन पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन देखी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बिना कुछ बोले अपना बैग उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर भागी। मैंने पीछे से आवाज लगाई, अरे मायरा, कम से कम बिल तो आधा आधा देते जाओ। पर उसने सुना ही नहीं। वह जैसे ही सड़क पार करने लगी तभी एक अजीब सी काली कार, जिसकी खिड़कियों पर काले शीशे चढ़े थे और कोई नंबर प्लेट नहीं थी, तेज रफ्तार से आई और मायरा को जोरदार टक्कर मार दी। मायरा सड़क पर बेहोश गिर पड़ी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। मैंने बिना एक पल गंवाए घंटी का बटन दोबारा दबाया। फिर से वही झटका। मैं वापस रेस्टोरेंट में था। मायरा सामने बैठी थी। इस बार जैसे ही उसका फोन वाइब्रेट हुआ, मैंने झपक कर उसका फोन अपनी जेब में रख लिया और कहा, पहले मेरी बात सुनो, आज बिल मैं दूंगा। मायरा हैरान रह गई, सच में तुम और बिल दोगे? तभी बाहर सड़क पर वही काली कार बिना किसी को टक्कर मारे सनसनाती हुई निकल गई। मैंने राहत की सांस ली। चलो, यमराज के रजिस्टर से मायरा का नाम काट दिया। शाम को मैं अपनी लैब में आया, म्यूजिक बजाया और खुद को शाबाशी देने लगा। तभी मैंने अपना लैपटॉप खोला और यूनिवर्सिटी का न्यूज़ पोर्टल देखा। वहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गई। हेडलाइन थी, रेस्टोरेंट के हादसे से बची लड़की की उसके बंद कमरे में रहस्यमयी मौत। मौत की वजह डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे। स्क्रीन पर मायरा की हंसती हुई तस्वीर थी। टाइम लिखा था ठीक उसी वक्त का जब मैंने उसे रेस्टोरेंट से बचाया था। मेरा सिर चकराने लगा। इसका मतलब मैंने उसे सड़क पर मरने से बचाया तो समय ने उसे किसी और तरीके से मार डाला। क्या मौत को टाला नहीं जा सकता? तभी मेरी कलाई पर बंधी घड़ी अजीब तरीके से कांपने लगी। उसकी स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एक मैसेज आया, एरर, टाइमलाइन ब्रोकन। और घड़ी का टाइमर अपने आप चालू हो गया। समय उल्टा भाग रहा था। अरे, ये उल्टी गिनती क्यों शुरू हो गई? मैंने तो सिर्फ 20 मिनट बचाए थे। मैं घबरा कर चिल्लाया। तभी लैब की खिड़की पर एक जोरदार थाप पड़ी, जैसे किसी ने बाहर से कोई भारी चीज कांच पर मारी हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, कमरे के कोने में रखे एक बड़े से आईने में मुझे कुछ ऐसा दिखा कि मेरे पैर जमीन से उखड़ गए। आईने के अंदर मेरी ही परछाई खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा मेरा जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। आईने वाले लड़के ने धीरे से अपनी उंगली उठाई, मेरी तरफ इशारा किया और एक ठंडी कांपती हुई आवाज में बोला, तुमने जो खेल शुरू किया है रेयान, उसकी कीमत अब तुम्हें चुकानी होगी। तुमने समय का नियम तोड़ा है, अब समय तुम्हें तोड़ेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं।
तभी अचानक एक जोरदार धमाके के साथ पूरी लैब की बत्तियां गुल हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सिर्फ मेरी घड़ी का वो लाल टाइमर अंधेरे में चमक रहा था, जो अब तेजी से कम हो रहा था। भाई, कोई भूत प्रेत है तो सामने आकर बात करो ना, ये बत्ती बुझाकर डराने का क्या मतलब है? मैंने कांपती आवाज में मजाक करने की कोशिश की ताकि मेरा खुद का डर थोड़ा कम हो सके, लेकिन कमरे का सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही सांसें साफ सुनाई दे रही थी। मैंने जेब से फोन निकाला और उसकी फ्लैशलाइट चलाई। रोशनी सीधे उस आईने पर पड़ी। आईना अब बिल्कुल नॉर्मल था। उसमें सिर्फ मैं दिखाई दे रहा था, घबराया हुआ, हाथ में फोन पकड़े। वह अजीब परछाई गायब हो चुकी थी। चलो, कम से कम भूतिया परछाई तो गई। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी मेरा ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर गया, जो अचानक खुद ब खुद ऑन हो गई थी। वहां मायरा की मौत वाली खबर गायब थी। उसकी जगह एक नया वेब पेज खुला हुआ था, जिस पर मेरी ही यूनिवर्सिटी का पुराना रिकॉर्ड था। साल 2006 का एक आर्टिकल था, जिसकी हेडलाइन थी, यूनिवर्सिटी लैब में टाइम ट्रेवल का एक्सपेरिमेंट हुआ फेल, प्रोफेसर गायब। नीचे उस प्रोफेसर की धुंधली सी तस्वीर थी। मैंने गौर से देखा। उस प्रोफेसर की कलाई पर भी ठीक वैसे ही घड़ी बंधी थी, जैसी इस वक्त मेरे पास थी, बस उसका मॉडल थोड़ा पुराना था। मेरा दिमाग चकरा गया। इसका मतलब मैं पहला इंसान नहीं हूं जिसने घड़ी बनाई है। यह कोई टाइम लूप है या कोई साजिश? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरे फोन पर एक जोर का नोटिफिकेशन टोन बजा। मैं डर के मारे उछल पड़ा। स्क्रीन पर देखा तो मायरा का मैसेज था, वही मायरा जिसे न्यूज पोर्टल पर मरा हुआ घोषित किया जा चुका था। मैसेज में लिखा था, रेयान, मैं यूनिवर्सिटी के ब्लॉक सी के रूम नंबर 404 में हूँ, मुझे बचाओ, वो लोग आ रहे हैं। रूम नंबर 404? लेकिन ब्लॉक सी में तो सिर्फ 3 फ्लोर हैं और कुल 300 कमरे हैं। 404 नंबर का तो कोई कमरा ही नहीं है, मैंने बड़बड़ाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा। समय हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। अगर मायरा जिंदा है तो मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं अपनी लैब से बाहर भागा। यूनिवर्सिटी का कैंपस इस वक्त बिल्कुल सुनसान था। अजीब बात यह थी कि आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी पीली नहीं बल्कि हल्की नीली थी, जैसे मेरी टाइम मशीन की लाइट हो। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी असली दुनिया में नहीं बल्कि समय के किसी अजीब से हिस्से में फंस चुका हूँ। मैं भागते हुए ब्लॉक सी की बिल्डिंग में घुसा। सीढ़ियां चढ़कर मैं तीसरे फ्लोर पर पहुंचा। कॉरिडोर में सन्नाटा था। मैंने फोन की टॉर्च में कमरों के नंबर देखने शुरू किए। 301, 302, 305 और फिर कॉरिडोर खत्म। आगे सिर्फ एक ठोस दीवार थी। मैसेज फेक था क्या? मैंने खुद से पूछा। तभी दीवार के पीछे से किसी के रोने की दबी कुची आवाज आई। वह मायरा की ही आवाज थी। मैंने दीवार पर हाथ रखा। वह सीमेंट की ठोस दीवार थी, लेकिन जैसे ही मेरी कलाई पर बंधी घड़ी उस दीवार के करीब गई, घड़ी का टाइमर पागल की तरह फ्लैश करने लगा और तभी वह ठोस दीवार धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगी। उसके पीछे एक लंबा अंधेरा रास्ता दिखाई दिया, जो पहले वहां था ही नहीं। रास्ते के अंत में एक दरवाजा था, जिस पर जंग लगे लोहे के अक्षरों में लिखा था 404। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और कदम आगे बढ़ाई। जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, वह अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर घुमाई। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी, जिस पर कोई बैठा हुआ था, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। मायरा, तुम ठीक तो हो? मैंने डरते डरते पूछा। वह कुर्सी धीरे से मेरी तरफ घूमी। टॉर्च की रोशनी चेहरे पर पड़ते ही मेरे पैर जम गए। वह मायरा नहीं थी, वह मैं ही था। वही आईने वाला मैं, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। उसने अपने हाथ में एक पुरानी पेंडुलम घड़ी पकड़ रखी थी, जिसकी सुइयां उल्टी घूम रही थी। वह मुस्कुराया और बोला, तुम देर से आए रेयान, तुम्हारे 20 मिनट खत्म होने वाले हैं और अब असली खेल शुरू होगा। तभी उसने अपने हाथ की घड़ी का बटन दबाया और मेरी कलाई पर बंधी घड़ी का टाइमर सीधे 1 मिनट पर आ गया। सिर्फ 1 मिनट बचा था। अरे भाई, ये चीटिंग है। सीधे 1 मिनट पर कैसे टाइम आ गया? कम से कम सॉरी बोलने का मौका तो देना चाहिए, मैं चिल्लाया। और ईमानदारी से बताऊं तो उस वक्त मेरी पैंट गीली होने वाली थी।
मेरे सामने बैठा हुआ मेरा ही भूत या जो भी वो बला थी बस मुस्कुरा रहा था। घड़ी की सुइयां अब टिक टिक नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बम फटने वाला हो। तुमने क्या सोचा था रेयान? उस नकली रेयान ने अपनी डरावनी सफेद आंखों से मुझे घूरते हुए कहा। समय कोई खिलौना है जिसे तुम जब चाहे रिवाइंड कर दोगे। तुमने मायरा को बचाया, लेकिन समय का नियम है एक जान के बदले दूसरी जान। अगर मायरा जिंदा रहेगी तो उसकी जगह इस टाइमलाइन से तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अरे तो मुझसे पूछते ना, मैं मटर पनीर का बिल चुकाने को तैयार था, अपनी जान देने को नहीं। मैंने चिल्ला कर कहा और पीछे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं पलटा, कमरा नंबर 404 का वो दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने हैंडल को हिलाया, लेकिन वो जाम हो चुका था। तभी कमरे की दीवारें अजीब तरह से पिघलने लगी। सीमेंट और ईंटें हवा में तैरने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी रियलिटी ही किसी कंप्यूटर गेम की तरह क्रैश हो रही हो। अगर मैं गायब हो गया तो मायरा का क्या होगा? मैंने हिम्मत जुटाकर उस नकली रेयान से पूछा। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसकी परछाई दीवार पर बहुत बड़ी और डरावनी दिख रही थी। उसने कहा, मायरा सुरक्षित रहेगी, क्योंकि उसकी दुनिया में रेयान नाम का कोई इंसान कभी पैदा ही नहीं हुआ था। तुम्हारी यादें, तुम्हारी ये लैब, तुम्हारी ये टाइम मशीन, सब कुछ अभी इसी वक्त मिटा दिया जाएगा। घड़ी वाइब्रेट करने लगी। मेरी उंगलियों के पोर धीरे धीरे धुंधले होने लगे थे, जैसे मैं हवा में गायब हो रहा हूं। मुझे समझ आ गया कि अब मजाक का टाइम खत्म हो चुका है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मैं सचमुच इतिहास की किताबों से भी गायब हो जाऊंगा। बेटा रियान, दिमाग चला। तूने कोडिंग की है, कुछ तो लूप होल होगा, मैंने खुद से कहा। तभी मुझे याद आया मेरी चोनू मोनू टाइम पीस का एक हिडन फीचर था जो मैंने कोडिंग के वक्त मजाक मजाक में डाला था, द क्रैश रिबूट। अगर घड़ी का बटन लगातार 3 बार दबाया जाए तो वह समय को पीछे नहीं ले जाती, बल्कि पूरे टाइमर को ही फ्रीज कर देती है, जिससे सिस्टम हैंग हो जाता है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर घड़ी का बटन 1, 2, 3 बार दबाया। एक अजीब सी स्पार्किंग की आवाज आई। घड़ी से नीला धुआं निकलने लगा। हवा में तैरती हुई दीवारें वहीं थम गई। वह नकली रेयान भी एक स्टैचू की तरह जम गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने राहत की सांस ली। हाँ, देखा, कोडिंग के पापा से पंगा नहीं लेने का। लेकिन मेरी जीत की खुशी सिर्फ 2 सेकंड की रही। कमरे के बीचों बीच जहां वो नकली रेयान जमा हुआ खड़ा था, उसके ठीक पीछे की हवा फटने लगी। वहां एक काला गड्ढा खुलने लगा, जिसमें से भयानक खींचने वाली ताकत निकल रही थी। वह पोर्टल कमरे की हर चीज को अपने अंदर खींचने लगा। कुर्सी, मेज, पेपर्स, और अब वो मुझे भी अपनी तरफ खींच रहा था। मेरी घड़ी का टाइमर भले ही रुक गया था, लेकिन अब वो लाल से पूरी तरह काला पड़ चुका था। तभी उस काले पोर्टल के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। वह हाथ किसी इंसान का नहीं था। उस पर अजीब से सिंबल बने हुए थे। उस हाथ ने सीधे आकर मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे उस अंधेरे गड्ढे के अंदर खींचने लगा। अरे भाई, कोई बचाओ, ये तो सीधा नरक का रास्ता लग रहा है। मैं चीखा, लेकिन मेरी आवाज को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैं आधा उस पोर्टल के अंदर जा चुका था, मेरे फोन पर एक आखिरी मैसेज पॉपअप हुआ। यह मायरा का ही मैसेज था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैसेज में लिखा था, रेयान, तुम कहाँ हो? और ये मेरे सामने हुबहू तुम्हारे जैसा दिखने वाला लड़का कौन खड़ा है? मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। अगर मैं यहाँ पोर्टल में खींचा चला जा रहा हूं तो मायरा के सामने कौन खड़ा है? एक झटके के साथ मैं उस काले पोर्टल के अंदर पूरी तरह खिंच गया और कमरा नंबर 404 एक धमाके के साथ गायब हो गया। ओह, मेरी कमर! जब मेरी आंखें खुली तो मैं किसी फर्श पर गिरा हुआ था। चारों तरफ अजीब सा पीला अंधेरा था। जब मैंने उठकर अपने आसपास देखा तो मुझे लगा कि मैं किसी कबाड़ खाने में आ गया हूँ, लेकिन यह कोई मामूली कबाड़ खाना नहीं था। यहाँ हवा में पुरानी घड़ियां तैर रही थी, टूटे हुए कैलेंडर बिखरे पड़े थे और डायनासोर के कंकाल के बगल में एक चमचमाती हुई फ्यूचर स्टिक उड़ने वाली कार का टायर रखा हुआ था।
लगता है मैं टाइम के डस्टबिन में आ गया हूँ, मैंने खुद से कहा और अपनी कलाई की तरफ देखा। मेरी प्यारी घड़ी की स्क्रीन अब पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उस पर एक धुंधला सा नंबर दिख रहा था। टाइमर फिर से रीसेट हुआ, लेकिन इस बार वह रुका हुआ था, चल नहीं रहा था। चलो, कम से कम यहाँ भूतियाँ परछाइयाँ तो नहीं हैं, मैंने अपनी पैंट झाड़ते हुए कहा। ज्यादा खुश मत हो चश्मिश, पीछे से एक भारी और जानी पहचानी आवाज आई। मैं झटके से पलटा। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था, फटे हुए कपड़े, लंबी दाढ़ी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, लेकिन उसका चेहरा वह हूबहू मेरे जैसा था। बस वह मुझसे 20 साल बड़ा दिख रहा था। तुम कौन हो? और मुझे चश्मिश क्यों बोला? मैं चश्मा नहीं पहनता, मैंने घबराते हुए पूछा। उस बूढ़े दिखने वाले रेयान ने अपनी कलाई उठाई। उसकी कलाई पर भी वैसे ही टाइम घड़ी बंधी हुई थी, जो पूरी तरह सड़ चुकी थी। वह थकी हुई मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम ही हूँ रेयान, साल 2046 का रेयान। और चश्मा तुम अगले 2 साल में पहनने वाले हो, क्योंकि टाइम ट्रैवल के रेडिएशन से आंखें कमजोर हो जाती हैं। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब मैं फ्यूचर में ऐसा दिखने वाला हूँ? यार, मैं तो जिम जाने की सोच रहा था।